जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। देखने को तो ये आपको एक 20-22 साल का नौजवान नजर आएगा, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि बच्चे ने इस नाम नेहाद बच्चे ने अपने ही दोस्त का कत्ल किया और 3 घंटे तक लोहे के राड से उस पर तशद्दुद किया। उसके बाद अपने दोस्त के साथ मिलकर मुस्तफा आमिर नामी नौजवान को कत्ल किया और कराची से बलूचिस्तान ले जाकर उसकी गाड़ी को जिंदा मुस्तफा आमिर के साथ जला दिया और फिर अपने घर में पुलिस का छापा पड़ने पर मुसलसल 3 घंटे तक इस शख्स ने फायरिंग की और उस फायरिंग से डीएसपी समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। क्या यह शख्स सिस्टम से ज्यादा ताकतवर है? क्या यह नौजवान पाकिस्तान में इदारों से ज्यादा ताकतवर है? होश रबा इंकशाफात हैं मुस्तफा आमिर कत्ल केस के, जिस पर मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यह केस है क्या। इस केस के 4 किरदार हैं, जरा बात को समझिएगा। एक लड़की है जिसका नाम है मार्शा शाहिद। उसकी दोस्ती हो जाती है एक नौजवान से जिसका नाम है मुस्तफा आमिर। 4 साल ये दोस्ती चलती है और 4 साल की दोस्ती के बाद इन दोनों के दरमियान एंट्री होती है अरमगान नामी नौजवान की, जिसका जो सारा मामलात है मैं आगे आपको बताता हूं। और उस लड़की ने मुस्तफा की बजाय अब रुख कर लिया किसकी तरफ? 4 माह से किसकी तरफ ज्यादा रुख कर लिया? अरमगान के साथ। अब मुस्तफा और अरमगान क्लास फेलो हैं, स्कूल फेलो हैं और अब इनके दरमियान चपकलिश शुरू हो गई। न्यू ईयर नाइट पर दोनों इकट्ठे थे और फिर क्या हुआ कि जो 22 दिसंबर से मार्शा शाहिद पाकिस्तान आई थी, उसकी मौजूदगी में इनका किसी बात पर झगड़ा हुआ और शेराज नामी उर्फ शावेज नामी दोस्त की मौजूदगी में, दीगर दोस्तों की मौजूदगी में अरमगान ने मुस्तफा आमिर को यह धमकी लगाई कि मैं तुम्हें किसी दिन सबक सिखा दूंगा। सख्त नताइज की धमकियां दी। अब 6 जनवरी को वो फोन करता है मुस्तफा को कि आप मेरे घर आओ, मैंने किसी हवाले से आपसे बात करनी है या आपसे काम है। मुस्तफा नहीं जाता, लेकिन बारहा इसरार पर वो घर में नहीं बताता, लेकिन वो अरमगान के घर अपनी गाड़ी पर चला जाता है। उस गाड़ी की तस्वीर और वीडियोस भी आ गई हैं सोशल मीडिया पर। जब उसके घर जाता है तो आगे जाकर हैरान हो जाता है कि वहां पर मार्शा शाहिद नामी लड़की मौजूद होती है और उसके अलावा शिराज नामी उनका दोस्त मौजूद है और अरमगान मौजूद है। उनकी किसी बात पर तलख कलामी होती है, जिसके बाद वो एक लोहे का राड मुस्तफा आमिर के सर पर दे मारता है अरमगान, जिसकी वजह से वो नीम बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो तमाम लोग मिलकर 3 घंटे तक मुस्तफा आमिर नामी नौजवान पर तशद्दुद करते हैं। उसके बाद वो उसको उसी की गाड़ी की डिग्गी में बिठाते हैं और वो ले जाते हैं कहां? कराची से बाहर बलूचिस्तान की तरफ। मुख्तलिफ चेक पोस्टों से वो कैसे गुजरे, पुलिस ने उनके साथ तावन किया या नहीं किया, पुलिस का क्या किरदार था, सिंध पुलिस के ऊपर भी ये एक सवालिया निशान है। जब वो हब पहुंचे तो उन्होंने क्या किया कि मुसलसल पुलिस के खौफ की वजह से तंग आकर एक जगह पर गाड़ी नीचे उतारी और उसके ऊपर गाड़ी के अंदर से पेट्रोल निकालकर ऊपर छिड़का और जब डिग्गी खोली तो मुस्तफा आमिर अभी जिंदा था। उसने डिग्गी बंद की और दोनों दोस्तों ने तीसरे दोस्त को जिंदा जला दिया। ये आजकल की दोस्ती का मेयार। ये एक
लर्जा देने वाला कत्ल है जो तमाम वालिदैन के लिए सबक है। और उसको गाड़ी समेत जला दिया और फिर 3 घंटे तक वो दोनों ने इंकशाफ किया है कि वो वापस कराची की तरफ चलते रहे और इस दौरान उन्होंने लिफ्ट लेने की कोशिश की लेकिन किसी ने उनको लिफ्ट नहीं दी। और उसके बाद वो एक गांव आया, वहां पर गांव की मस्जिद में सो गए और मस्जिद वालों ने जब उन्हें उठाया और फिर वो एक मुकामी होटल से खाना उन्होंने खाया और उसके बाद रोड से उन्होंने लिफ्ट ली, बल्कि गाड़ी करवाई 2000 रुपए में, ये इंकशाफ किया उन्होंने और वो वापस कराची आ गए। कराची के एंट्री पॉइंट पर उतरे और उसके बाद उन्होंने उबर सर्विस यूज करके अपने घर आए। घर आते ही ये दोनों नौजवानों ने क्या किया कत्ल करने के बाद कि इन दोनों ने अपना सामान वगैरह पैक किया और सकरदू रवाना हो गए और मुसलसल कई दिन तक 1 से 2-3 हफ्तों तक ये सकरदू में रहे और वहां से पूरे शहर की खबरों को मॉनिटर करते रहे, सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया से। लेकिन तब तक कहीं भी ये खबर नहीं चली थी कि मुस्तफ़ा आमर नामी बच्चा जो है वो लापता हुआ है। और ये कातिल पकड़ा किस वजह से गया या घर वालों को शक कैसे हुआ, उनको तो नहीं पता था ये कहां गया है। तो जब मुस्तफ़ा आमर की वालिदा ने तमाम लोगों से, दोस्तों से जो कुर्बो जवार में रहते थे, जो उसके दोस्त बाप थे, उनसे राब्ता करने की कोशिश की, जब उनसे बात करने की कोशिश की टेलीफोन करके, तो सबसे ज्यादा जो बार बार पूछे जाने पर गुस्से में आ जाता था, जिसने सबसे ज्यादा बदतमीजी की थी, वो वही अरमगान था। तो उस वजह से उनको शक हुआ कि हम जब बाकी लोगों से पूछते हैं तो वो ना कंफ्यूज होते हैं ना गुस्सा करते हैं, तो ये बच्चा जो है या ये लड़का जो है ये किस लिए इतना गुस्से में आ जाता है, यानी उसको किसी ना किसी किस्म का खौफ है या केस मशकूक है। वो जाते हैं सीआईए के पास और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है सिंध पुलिस का, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा ये मामला है। अब वो क्या करते हैं, डीएसपी की निगरानी में मुख्तलिफ सिंध पुलिस के एहलकारों के साथ वो अरमगान के घर पर जब छापा मारते हैं तो असल कहानी तब सामने आती है कि क्या अरमगान कहीं इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा तो नहीं है। उस शख्स की जब तफसील सामने आई तो पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान लरस गया। जो मेरे पास तस्वीर हैं, जब उन्होंने छापा मारा तो ये शख्स, ये बच्चा या ये नौजवान, बच्चा तो मैं उसकी शक्ल देख के कह रहा हूं, लेकिन असल में ये इंतहाई घिनौना या कह लें कि घिनौना शख्स है या मकरू चेहरा है। इसने मुसलसल 2.5 से 3 घंटे तक पुलिस पर फायरिंग की और उसकी वालदा की मदाखलत करवाई गई, जिसके बाद उसने फायरिंग रोकी। और कहा जाता है कि उस दौरान भी उसके घर पर कोई एक लड़की मौजूद थी और उसका नाम अंजलिना बताया जा रहा है, जिस पर वो तशद्दुद करता रहा और कि तूने ये पुलिस बुलाई है। फिर उसने अपनी वजाहत की तो फिर पुलिस को भारी नफरी बुलानी पड़ी और जब पुलिस ने भारी नफरी के साथ रेड किया तो पुलिस हैरान रह गई। 35 लैपटॉप उसके घर से बरामद हुए, 35 लैपटॉप, 1 अदद स्नाइपर गन मैग्नम, 1 अदद MP4 गन, 1 अदद 223 राइफल और 71 स्नाइपर गन, 320 राइफल, 222 गोलियां, 150 गोलियां 9mm, 200 गोलियां, फिर हैकर 9mm, 800 गोलियां राइफल 222, 400 गोलियां अलग, 210 गोलियां अलग कैटेगरीज की, मैं जरा जल्दी कर रहा हूं, 600 गोलियां और 60 लैपटॉप डेल कंपनी के, 4 लैपटॉप HP कंपनी के और 10 अदद कॉलिंग हेडफोन्स। और इस पर पहले भी 4 मुकदमात थे। मुकदमा अल्जाम नंबर 01219 जो कहां था, थाना कस्टम में, फिर दूसरा मुकदमा भी थाना कस्टम में, तीसरा थाना दरखशां में और चौथा मुकदमा था थाना गजरी में। मतलब उसका बकायदा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 4 थानों में वो शख्स मतलूब है और उस डिफेंस का ये केस है। और डिफेंस में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि डिफेंस में ये जो बंगला किराए पर लिया गया है इसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसका मालिक कौन है, इसका किराएदार कौन है और इसमें अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हुई कि कत्ल भी हुआ है।
और फिर आप सितम ज़रीफ़ी देखिए हमारे सिस्टम की कि जब इसको अदालत में पेश किया गया तो अदालत में जनाब जज जाकिर हुसैन साहब ने रिमांड देने से इनकार किया, एक ऐसे शख्स का कि जिसके मुलाजमीन ने पहले दिन ही छापे पर कह दिया कि हमने गोलियों की आवाज़ सुनी है, तशद्दुद इसने किया और इसने कत्ल कर दिया है, और उसके घर से क्या क्या बरामद हुआ, और जज साहब ने उल्टा FIR करने का हुक्म दिया पुलिस के ऊपर कि आपने इसके घर पर, इस मासूम शख्स के घर पर छापा मारा, तो मारा क्यों। बहरहाल ये उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के कुछ प्रूफ हैं जी, जो ज़राए से जो अब सामने आ रहे हैं, और इसकी हर चीज पर आर्मी लिखा हुआ है। CDC की जो फेसबुक प्रोफाइल है वहां से ये मैंने लिए हैं, तो आर्मी लिखा है गाड़ी पर। फिर आप देखिए कि इसकी जो प्रोफाइल है, जनरल नवाब अरमगान प्रोफेसर आर्मी, तो ये आईडी जो है इस पर हैरान कुन तस्वीर हैं और पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के साथ। और फिर ये FIRs हैं जो इस पर मुख्तलिफ थानों में हो चुकी हैं और वो सामने अब आ रही हैं। और फिर मैं ताज़ियत भी करना चाहूँगा मुस्तफ़ा आमिर के ख़ानदान से। और फिर बिला आखिर कल वो गाड़ी मिल गई जिसको मुस्तफ़ा आमिर के साथ जलाया गया, इंतहाई अफसोसनाक खबर। और पाकिस्तान में हर कुछ सालों बाद एक ऐसा केस सामने आता है जो सिस्टम को एक्सपोज कर देता है। और आपको नूर मुकद्दम केस याद है, आपको शाहजेब कत्ल केस याद है, एक तवील फहरिस्त है। और हमेशा ऐसे हुआ कि जब ये केस सामने आया तो सिविल सोसाइटी, वकला और तमाम सहाफ़ियों और दीगर अफराद ने आवाज़ तो उठाई, अवामुन्नास ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन फिर ताकतवर इक़्तिदार में रहने वाला तबका या पैसे ने अपना जादू दिखाया और हमने वो केस सुलझते भी देखे और उलझते हुए केस बहुत जल्दी सुलझते देखे और ताकत की बुनियाद पर उनका फैसला होते देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि मेरी दुआ है कि मुस्तफ़ा आमिर के ख़ानदान को इंसाफ मिले और जल्द से जल्द जो कातिल है वो अपनी ताकत के बलबूते पर बच ना पाए, बल्कि वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो, उसे सज़ा मिले। और अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। और इसमें हमारे वालिदैन के लिए भी एक सबक है कि खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखिए कि वो किस किस एक्टिविटी में मुलव्वस है, किसके साथ मिलता है, किसके साथ नहीं मिलता, और किस किस के साथ उसकी दोस्ती है। अ मैन इज़ नाउन, एक शख्स जाना जाता है बाय हिज कंपनी कि वो किस सोबत का शिकार है। तो खुदारा अपने बच्चों की तरबियत सही से कीजिए। इसी के साथ मेरे YouTube चैनल से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।